हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड टेक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय भवन से वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4 से 7 तक सोल्व किए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे और 9 को सोल्व करेंगे और 10 को भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारा, निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, जहां पी और क्यू क्या है, हमारा पूर्णांक है और क्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। दशमलव में दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको हमको क्या करना है, हमको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें। चलिए इसको सोल्व करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 कहता है 0.3। इस पे हमारा क्या है, डॉट दिया हुआ। डॉट देने का मतलब क्या है, हमारा रेकरिंग दिया हुआ। रेकरिंग कहने का मतलब डैश, इस पे हमारा डैश की तरह दिया हुआ 0.3, यानी 3 बार बार हमारा क्या होगा, रिपीट करेगा। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं, एक खासकर बिहार बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 क्वेश्चन ऐसा ही मिल जाता है। तो इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको सिखा देता हूँ आज कि इसे किस तरह से बनाते हैं। तो चलिए आप इसको आसानी से देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, माना कि x बराबर 0.3, इस पर रेकरिंग दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, x बराबर 0.3333, इस तरह से डॉट 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 जहाँ तक आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। यहाँ हमारा इक्वेशन 1 हो चुका है। यहाँ पर क्या करना होता है कि जिस पर रेकरिंग होता है उसको हम लोगों को क्या करना है कि पॉइंट के इधर लाना है। ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको इधर ले आएंगे, यानी 3 को हम लोग पॉइंट के पहले लेके आ जाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। तो इसको हम लोग पहले लाने का प्रयास करेंगे। तो पहले लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद एक अंक है तो हम लोगों को 10 से गुना करना पड़ेगा। अगर 2 अंक रहता तो उसको हम लोग 100 से गुना करते। तो यहाँ पर हमारा एक अंक है तो इसको हम लोग एक अंक को इधर लाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो यहाँ पर हम लोगों को 10 से गुना करना है। तो यह हमारा हो जाएगा 10x और यह हमारा क्या हो जाएगा 0.3333 जो है हमारा, इसमें 10 से गुना करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 10x बराबर 3.3333। इस तरह से डॉट डॉट कहने का मतलब है डॉट डॉट तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर संख्या बढ़ सकता है। तो यह हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो चुका है। आपको समझ में यहाँ तक आ चुका होगा कि यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जिस पर रेकरिंग होता है उस अंक को पॉइंट के इधर लाना होता है। ये जो पॉइंट दिया हुआ है इधर लाना होता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखा कि पॉइंट के बाद एक अंक है तो यहाँ पर 10 से गुना करना पड़ता है। पॉइंट के बाद अगर 2 अंक रहे, 3 अंक रहे तो आपको 100 से और 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक था तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर लिख दिया हूँ। यहाँ पर 10 से मैं गुना करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने 10 से गुना किया तो इधर आ गया 10x बराबर 3.3333। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इक्वेशन सेकंड है उसमें से हमको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को घटा देना है। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड माइनस 1। तो यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में से
इक्वेशन सेकंड -1 से, यानी कि सेकंड में से 1 को घटाने पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा 10x है, उसमें से हमको क्या घटाना है, हमारा x वाला जो है उसको घटाना है। और यहाँ पर हमारा क्या है 3.3333 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से उसको हमको क्या करना है, माइनस करना है। कितना माइनस करना है हमारा 0.3333 डॉट डॉट डॉट। तो हमारा जो माइनस होगा यहाँ पर तो आ जाएगा, यहाँ पर 10 में से 1 गया तो यहाँ पर 10x है, उसमें से 1x गया तो हमारा हो जाएगा 9x। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सब 3 में से 3 गया तो 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं 3 में से 0 गया तो हमारा 3 हो जाएगा। और यहाँ पर बाकी सब 0 हो जाएगा, तो इसको नहीं लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। और इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 1/3। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर 1/3 हमारा आंसर आ चुका है। तो इसको आसानी से बना सकते हैं, इसीलिए इतना करने पर आपको 5 नंबर मिलेगा। आपको इसी तरीका से बनाना है। यदि क्वेश्चन 2 नंबर या 5 नंबर में आता है तो इस तरीका से बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे 5 नंबर। तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे आसानी से, आप इसको आसानी से सीख चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं या एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप इसको नोट कर चुके होंगे, तो जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 सोल्व करके दिखाता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का दूसरा क्वेश्चन है हमारा 0.6 पर रेकरिंग है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ 0.6 इस पर रेकरिंग दिया हुआ है, यानी कि 6 बार हमारा रिपीट कर रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर दिया था, उसी तरह से इसको भी सोल्व करेंगे। तो चलिए मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर माना कि सबको मानकर बनाना है। यहाँ पर माना कि x बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 0.6, इस पर रेकरिंग है। रेकरिंग करने का मतलब क्या हो गया 0.6666 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर क्या हो गया हमारा, x बराबर हो गया 0.6666। तो यहाँ पर भी एक ही अंक पर रेकरिंग है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक अंक पर रेकरिंग है तो उसको 10 से गुना करते हैं, यानी पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी एक अंक पर रेकरिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 10 से गुना करेंगे। या 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो उसको हम लोग 100 से गुना करेंगे। या 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो उसको हम लोग 1000 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक पर रेकरिंग है तो हम लोग क्या करना है 10 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10x। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या 0.6666 गुना 10। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 से गुना करने के बाद क्या हो जाएगा हमारा 10x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो हमारा जो 6 है ये पॉइंट के बाद है जो इधर आ जाएगा तो हमारा हो जाएगा 6.6666, यानी डॉट डॉट डॉट। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो चुका है। तो हमारा सेकंड इक्वेशन बन गया। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को घटाना है। तो हमारा इससे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 10x में से क्या करना है, हमको इक्वेशन 1 जो दिया हुआ है x उसको हमको घटाना है। उसके बाद यहाँ पर है 6.6666 डॉट डॉट डॉट, इसमें से हमको क्या करना है 0.6666 को डॉट 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 इसको घटाना है। तो घटाने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x में से 1x गया तो हमारा 9x हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा 6 में से 0 गया तो 6 हो जाएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 6/9 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पर देख सकते हैं x बराबर जो हमारा संख्या आ गया है 2/3, ये हमारा p/q के रूप में आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं तो ये हमारा आंसर हो चुका है 2/3। तो इसको आप आंसर लिख देंगे। तो ये आपको समझ में आ चुका है। सबसे पहले क्या करना होता है, मानना होता है। x बराबर मैंने मान लिया था x बराबर 0.6,
इस पर रेकरिंग है, यानी कहने का मतलब हो गया x बराबर 0.6666, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। और यहाँ पर 0.6 है, तो जिस पर रेकरिंग होता है उसमें हम लोगों को क्या करना होता है, पॉइंट के इधर लाना होता है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक पर रेकरिंग है तो हम लोगों को 10 से गुना करना होता है। 2 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 100 से गुना करना होता है, और 3 अंक पर रेकरिंग रहेगा तो 1000 से गुना करना होता है। तो यहाँ पर 1 अंक पर रेकरिंग था तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर लिख दिया, 10 से गुना किए तो हमारा हो गया 10x बराबर 0.6666 गुना 10। यहाँ पर 10x बराबर हो गया 6.6666। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाएं, बिना घटाए आपको नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको घटाना होता है। तो यहाँ पर मैंने घटा दिया, 10x में से x घटाया तो यहाँ पर हमारा 9x आया, और 6.6666 में से हम लोग 0.6666 को घटाएं तो हमारा जो 9x बराबर आ गया 6 और x बराबर आ गया 6/9। उसको हम लोग काटें तो हमारा जो आ गया 2/3। यह हमारा 2/3 है जो p/q के रूप में है, जहाँ q बराबर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो q का मान है 3 आ चुका है, तो ये हमारा परिमेय संख्या के रूप में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको क्या करना है, दशमलव में क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको आपको p/q के रूप में लाना होता है। तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिलाता है। खासकर बिहार बोर्ड की बात कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव में तो 1 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आपको इसी तरीका से बनाना है, सबसे पहले मानकर उसके बाद इस तरह से 10 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, 1000 से गुना करने पर, उसके बाद घटाने पर आपको आंसर आ जाता है। तो आप इसको समझ चुके हैं तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें और एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का 3 में है हमारा 0.7 पर रेकरिंग है। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ 0.7। इस पर क्या है, हमारा रेकरिंग है, यानी डॉट दिया हुआ है। तो रेकरिंग करने का मतलब क्या होता है, हमारा 7 बार बार रिपीट करने वाला है। तो यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग बनाने का तरीका क्या है, हमारा माना कि x बराबर 0.7 पर रेकरिंग दिया हुआ है। इसका कहने का मतलब क्या हो गया, x बराबर 0.7777, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, ये हमारा इक्वेशन 1 बन चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 7 पर रेकरिंग था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x बराबर 0.7777 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो 7 पर रेकरिंग दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना होता है सोल्व करने के लिए, जो रेकरिंग दिया हुआ रहता है जिस अंक पर, उस अंक को पॉइंट के इधर लाना होता है। तो पॉइंट को इधर लाएंगे तो 7.7 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको लाने के लिए क्या करना होता है, जिस पर रेकरिंग दिया होता है, यानी 1 अंक पर रेकरिंग दिया हुआ तो हमको 10 से गुना करना होता है, 2 अंक पर रेकरिंग दिया हुआ तो हमको 100 से गुना करना होता है, 3 अंक पर रेकरिंग दिया हुआ रहता है तो हमको 1000 से गुना करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 अंक पे रेकरिंग है तो हमको क्या करना होता है, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो हमको लिख देंगे यहाँ पर दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो 10 से हम यहाँ पर गुना करके दिखा देते हैं। यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10x, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 0.7777 डॉट 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 गुना 10। तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा 10x बराबर आ जाएगा 7.7777 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। तो उसके बाद क्या करना है हमको, सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है तो इसको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाना होता है। तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10x में से हमको x को घटाना है, और यहाँ पर 7.7777 में से हमको 0.7777 को घटाना है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, इधर 9x हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो गया 7/9, जो हमारा क्या है p/q के रूप में है। यहाँ पर देख सकते हैं p/q के रूप में है, जहाँ क्या होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा x बराबर मान आ गया है, तो यहाँ पर हमारा x बराबर क्या आ गया है 7/9,
तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आप इसको आसानी से समझ चुके हैं। इसको बनाने का एक ही तरीका होता है, मेन तरीका ये है। एक शॉर्टकट ट्रिक होता है, वो ट्रिक बाद में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसको लॉन्ग मेथड से बनाएं। इसी मेथड से आपको बनाना होता है, जो बिहार बोर्ड में खासकर 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको 5 नंबर या 2 नंबर में भी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में खास कर ये तो आता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में कहीं भी 100 क्वेश्चन में से बीच में कहीं भी ये पूछ सकता है। आपको लॉन्ग मेथड से बनाने के लिए 2 नंबर या 5 नंबर प्राप्त करना है, तो आपको इस तरीका से बनाना होगा। माना कि x बराबर 0.7 पर यहाँ पर रेकरिंग दिया हुआ, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0.7777। इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या करना होता है, यहाँ पर देख सकते हैं 7 पर रेकरिंग दिया हुआ है, यानी जिस अंक पर रेकरिंग दिया हुआ होता है उसको हमको पॉइंट के इधर लाना होता है। जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हमको इधर लाना होता है, तो 7.7 हो जाएगा। इस तरह से लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जिस अंक पे रेकरिंग होता है, यानी 1 अंक पे रेकरिंग है तो हमको 10 से गुना करना होता है। 2 अंक पे रेकरिंग होता है तो हमको 100 से गुना करना होता है। 3 अंक पे रेकरिंग होता है तो हमको 1000 से गुना करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 0.7 है, यानी 1 अंक पे रेकरिंग दिया हुआ है। तो 1 अंक पे रेकरिंग दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया कि 10 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए दोनों तरफ 10 से गुना करने पर 10x बराबर हो गया यहाँ पर 0.7777 गुना 10। उसके बाद 10x बराबर हो गया 7.7777 डॉट डॉट डॉट। इसको सेकंड इक्वेशन मान लिए। यहाँ पर ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। उसके बाद हम क्या किए, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को घटाएं, तो यहाँ पर सेकंड माइनस फर्स्ट से यहाँ पर लिख दिए, यानी कि घटाने पर हमारा जो क्या आएगा 10x में से x को घटाएंगे, 10x है उसमें से x को घटाएंगे और ये इधर वाला से इधर को घटाते हैं, तो यहाँ पर 7.7777 इस तरह से माइनस किए 0.7777 को। तो हमारा जो आ गया 10x में से x गया तो हमारा 9x आ गया, और इधर हमारा 7 में से 0 गया तो 7 आ गया, बाकी सब 0 हो गया। तो x बराबर क्या हो गया 7/9। तो हमारा जो p/q के रूप में आ चुका है 7/9। तो यहाँ पर q हमारा क्या होना चाहिए, 0 के रूप में नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो q के मान आ गया है 9 आ गया है। तो हमारा जो हो गया x बराबर 7/9। तो आप इसको समझ चुके हैं, तो आप जल्दी से आप इसको नोट कर लें या एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट कर चुके होंगे। तो जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में 2 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर ए कहता है हमारा निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताएं कि प्रत्येक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी हमको चेक करना है कि शांत है कि अशांत है। तो इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 का ए। दशमलव रूप में बदले और शांत और अशांत को पहचाने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ए में पहला प्रश्न है हमारा 1/7। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको भाग करना है। तो आपको 7 से 1 को भाग करना होगा। तो यहाँ पर आप भाग देंगे, 7 से 1 को भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 0 पॉइंट ये नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट बैठा दिए, यहाँ पर 0 देंगे। उसके बाद 1 मरतबा लग जाएगा 7 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद 0 बैठाएंगे, 7 चौके 28। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 2, ये हो जाएगा कटकुट, फिर से 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 2 मरतबा लगा देंगे 14, फिर से हमारा 6 बच जाएगा। यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे, तो 0 लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 8 मरतबा लग जाएगा 56। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा कटकुट। उसके बाद 0, 7 बचे 35, 5 मरतबा लग जाएगा 35। तो यहाँ हमारा बच जाएगा 5। उसके बाद फिर 0 लगा देंगे, तो वहाँ पर लग जाएगा 7 मरतबा 49।
10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा हमारा कटकुट। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो संख्या हमारा आया है 1, ये हमारा पूरा रिपीट करने वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा रिपीट करने लगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये संख्या पूरा रिपीट करने के कारण इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा 0.14287। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्या है, ये पूरा संख्या नहीं कटा है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अशांत कहेंगे। और पूरा रिपीट करने के कारण इसको क्या कहेंगे हम लोग, आवर्ती कहेंगे। तो इसको हम लोग लिख देंगे अशांत आवर्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है हमारा 3/13। चलिए 13 से 3 को भाग देंगे, 0 पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। तो यहाँ लग जाएगा 2 मरतबे 26, 10 में से 6 गया तो 4, ये हो जाएगा हमारा कटकुट। उसके बाद यहाँ 0 लगाएंगे, 33 39, 3 मरतबे लग जाएगा 39, 1 बचेगा, फिर कटकुट, फिर 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर लग जाएगा, अब नहीं लगेगा तो यहाँ पर फिर से 0 देंगे। तो यहाँ पर फिर से 0 देंगे तो हो जाएगा 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 लगा लेंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा कटकुट। उसके बाद यहाँ पर फिर से 0 लगाएंगे तो 13 छक्का 78, 78, 10 में से 8 गया 2, ये हो जाएगा 1। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर से 0 लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 13 नंबर 17 से 10 में से 7 गया तो 3, ये हो गया 2, हो गया 1, ये हो गया हमारा कटकुट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 हमारा फिर से रिपीट करने लगा, यहाँ पर लिख देंगे 9। तो यहाँ पर 3 हमारा फिर से रिपीट करने के कारण हम इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.230769। तो यहाँ से ये पूरा संख्या रिपीट करने वाला है, इसलिए ये पूरा नहीं कटा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग अशांत। और ये संख्या रिपीट कर रहा है तो इसको हम लोग आवर्ती कहेंगे। तो आप इसको समझ चुके हैं। सबसे पहले इसको क्या करना है, हमको भाग करना है शांत और अशांत चेक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर भाग किया तो थोड़ा लंबा गया। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किए तो हमारा आ गया 0.14287। ये हमारा संख्या जो है ये पूरा का पूरा रिपीट करने वाला है, तो रिपीट कर रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम लोग क्या कर दिए, अशांत आवर्ती कर दिए, क्योंकि ये पूरा नहीं कटा इसलिए अशांत आवर्ती है। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व किए, 3/13 है, तो यहाँ पर 13 से 3 को भाग दिए तो हमारा जो आंसर आया 0.230769। ये हमारा संख्या पूरा रिपीट कर रहा है। अब पूरा नहीं कटने का कारण इसको कह दिए अशांत आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बड़ा है। तो चलिए आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 3 है हमारा 11/17। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ 11/17। तो चलिए मैं इसको भाग दे देता हूँ, 17 से 11 को भाग देंगे तो यह हमारा नहीं कटेगा, तो 0 पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 देंगे। तो 17 छक 2 से 102 लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा कटकुट। फिर से 0 लगाएंगे, 17 चौके 68, यहाँ पर बचेगा 2 और हमारा हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से 0 लगाएंगे तो हमारा यहाँ पर लग जाएगा 17 7 19 119, यहाँ पर बचेगा 1, ये हो जाएगा हमारा कटकुट। फिर से 0 देंगे, अब नहीं कटेगा तो यहाँ पर फिर से 0 देना होगा। 2 अंक उतारने के लिए हमारा 0 पड़ता है, तो यहाँ पर 0 दे दिए तो 17 × 85 लग गया। उसके बाद 100 में से 85 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 15। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से 0 देंगे तो यहाँ पर 17 8 36 से 136 लगेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा कटकुट। उसके बाद फिर से 0 देंगे तो यहाँ पर फिर से 136 लगेगा, तो ये फिर से लिख देंगे 8 136। 10 में से 6 हो गया तो 4, ये हो जाएगा 4 हो गया 3 3 हो गया तो कटकुट हो गया। यहाँ पर 0 देंगे, 17 दूनी के 34, फिर से हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कटकुट। फिर से 0 देंगे, 17 51, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कटकुट। फिर से 0 देंगे, 17 × 85, फिर से बचेगा 5, ये हो जाएगा कटकुट। फिर से 0 देंगे,
सतहत्ती 17 दूनी 34 लगेगा। 10 में से 4 गया तो 6, 5 हो गया, 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पर 0 देंगे तो यहाँ पर कितना मरतबा लग जाएगा, 9 मरतबा लग जाएगा। 17 9 53 से 153, तो बचेगा 7। उसके बाद यहाँ पर जगह नहीं है तो चलिए मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 17 से 7 को भाग देना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 0 लगेगा। तो यहाँ पर कितना मरतबा लिख सकते हैं, 17 तिया 51, 17 चौकी 68, 4 मरतबा लगा सकते हैं 68। ये हो जाएगा हमारा 2। यहाँ पर देख सकते हैं यह हो जाएगा हमारा कटकुट। उसके बाद यहाँ पर फिर से 0 देना होगा तो 17 1 मरतबा लगेगा, फिर से बच जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा कटकुट। उसके बाद हमारा 0 लगेगा तो 0 लगाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1 मरतबा फिर से लगेगा। 10 में से 7 गया तो 3, 3 हो गया 2, तो 2 में से 1 गया तो 1, 13 बचा तो 13 यहाँ पर फिर से 0 देंगे। 17 7 19 से 119 लगेगा। 10 में से 9 गया तो 1, 3 हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 1। अब देख सकते हैं यहाँ पर 11 जो आया है ये पूरा वही संख्या आ चुका है। 11 जो हम पहले से भाग दे रहे थे, जिसको हम लोग 17 से भाग दे रहे थे, वही संख्या आया। यानी कि ये पूरा संख्या हमारा क्या है, ये हमारा पूरा संख्या यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पूरा जो अंतिम आया ये पूरा के पूरा रिपीट कर रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 0.6488235294117, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा के पूरा संख्या हमारा रेकरिंग है, पूरा रिपीट करने वाला है। यहाँ के बाद पूरा रिपीट करने वाला है तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, पूरा नहीं कटा तो इसको हम लोग लिख देंगे अशांत, और रिपीट कर रहा है तो इसको लिख देंगे आवर्ती। तो क्वेश्चन नंबर 9 का 3 सोल्व हो चुका है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं या एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट कर चुके होंगे, तो जल्दी से मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 के बी को सोल्व करके दिखाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी कहता है हमारा 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे। तो चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 9 के ए में 1/7 का मान जो निकाला था उसके अनुसार इसको हम लोग भाग करेंगे, और भाग करने के बाद इसका मान हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मैं इसको लिख देता हूँ। 9 का बी है हमारा 1/7 का मान क्या था, 0.142857। 1/7 का मान जो हमारा था इतना था 0.142857। तो हमको क्या करना है, इसमें हमको 5/7 और 6/7 का मान निकाल के दिखाना है। तो इसको क्या करेंगे, इसका मान क्या होगा, हमको यहाँ पर मान निकाल के लिखना है। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको हमको क्या करना होगा, हमको भाग देना होगा 7 से 5 को। तो भाग दे देंगे, 7 से 5 को भाग देंगे। 0 पॉइंट नहीं लगेगा तो 0 पॉइंट बैठाना होगा। यहाँ पर हम लोग 0 देंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 7 मरतबे लग जाएगा 49, 7 7 49, तो हो जाएगा 10 में से 9 गया तो 1, ये हो जाएगा हमारा कटकुट। फिर 0 लगाएंगे, उसके बाद 1 मरतबे लग जाएगा 7, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 3, उसके बाद यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 7 चौके 28, 4 मरतबे 28 लग गया तो 10 में से 8 गया तो 2, ये हो जाएगा हमारा कटकुट। फिर से 0 देंगे, उसके बाद हमारा लग जाएगा 2 मरतबे 14, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 6, ये हो जाएगा हमारा कटकुट। उसके बाद फिर से 0 देंगे तो 7 8 56, फिर 4 बचेगा, ये हो जाएगा हमारा कटकुट। फिर से 0 देंगे, 7 5 35,
फिर से बचेगा 5। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा 5 था वो हमारा पहले से भी 5 था, हम लोग 5 को ही 7 से भाग दे रहे थे, तो हमारा फिर से यह संख्या रिपीट कर गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा संख्या ये रिपीट करने वाला है। तो इसका जो मान आया हमारा क्या आया, 0.714285। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा संख्या है जो रिपीट करने वाला है। दोबारा इसको भाग देने पर इसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा यही संख्या रिपीट करेगा। ये हमारा क्या है, अशांत है, आवर्ती है, क्योंकि आवर्ती कहने का मतलब होता है वो संख्या बार बार रिपीट करता है, तो उसको हम लोग आवर्ती कहते हैं। तो ये पूरा संख्या नहीं कटा है, इसको आप देख सकते हैं, ये पूरा भाग नहीं हो पाया, इसीलिए इसको अशांत कहते हैं और आवर्ती कहते हैं। तो अशांत आवर्ती कहलाता है ये हमारा। चलिए इसका आंसर हो गया 5/7 का मान हमारा जो आ चुका है 0.714285, और उस पर रेकरिंग चढ़ा देंगे क्योंकि वो संख्या हमारा रिपीट कर रहा है। चलिए मैं 6/7 को मान निकाल के दिखाता हूँ। 7 से हम लोग 6 को भाग देंगे तो यहाँ पर नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर 0 देंगे। 8 मरतबे लग जाएगा 56, हो जाएगा 4, हो जाएगा हमारा कटकुट, फिर से 0 देंगे, 7×5 = 35, हो जाएगा हमारा 5, हो जाएगा हमारा कटकुट, फिर से 0 देंगे, 7×7 = 49, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा कटकुट, फिर से 0 देंगे, 7×1 = 7, फिर से बचेगा 3, उसके बाद फिर से 0 देंगे, 7×4 = 28, बचेगा 2, हो जाएगा कटकुट, फिर से 0 देंगे, 7×2 = 14, 10 में से 4 गया 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 हमारा वो संख्या दोबारा आ चुका है, तो इसको हम भाग नहीं देंगे। यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है ये हमारा फिर से रिपीट करने वाला है, तो इसको हमको आंसर क्या आ गया हमारा 0.857142। तो यहाँ से यहाँ तक जो संख्या है हमारा रिपीट कर रहा है, तो आपको इसका मान केवल निकालना था। इसका मान आपको आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं इसका मान क्या आया है 0.857142। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्व हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। तो चलिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।